और आइए इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं इस पूरे मामले पर। गाजियाबाद से बड़ी अपडेट आ रही है जहां हिंडन एयरबेस पर हलचल बढ़ गई है। एम्बेसी की 2 गाड़ियां हिंडन एयरबेस पर पहुंची हैं क्योंकि जानकारी मिल रही है हिंडन एयरबेस पर ही जो गेस्ट हाउस है वहां पर इस समय शेख हसीना मौजूद हैं। भारत में उन्होंने शरण ले रखी है और जानकारी ये भी है कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनको रखा गया है। अपडेट आपको दे देते हैं गाजियाबाद से, हिंडन एयरबेस से अपडेट आ रही है जहां पर इस समय हलचल बढ़ी हुई देखी जा रही है। एम्बेसी की ये 2 गाड़ियां हैं जो हिंडन एयरबेस पर पहुंची हैं। अमित राणा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। अमित, क्या अपडेट से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं? एम्बेसी की ये 2 गाड़ियां हिंडन एयरबेस पर पहुंची है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले ही एम्बेसी की 2 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं जो मछली गाड़ियां थी, जिनसे अशोक स्तंभ बना हुआ था। हालांकि कोई आला अधिकारी से बोलने को तैयार नहीं है और यहाँ चहलकदमी बढ़ गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ प्रशासन भी मुस्तैद कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम पुलिस की फोर्सेज यहाँ लगा दी गई है। वहीं इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना संभव से अपनी दिल्ली में रहने वाली बेटी से मिलने जा सकती है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि अभी किसी कोई नहीं कर रहा है। वहीं अगर बताया जाए शेख हसीना के पूरी जांच के बारे में, सुबह उन्होंने हल्का नाश्ता लिया था। उसके बाद जो सैन्य अधिकारी उनके साथ उठी और उन्हीं वहां पर जो हम देखने में उनको रखा गया है, वहाँ उनको सेफ रखा गया है और उनकी जो लगातार जो मेडिकल चेकअप उनका किया गया था। ठीक है अमित, ये जानकारी मिल रही है कि भारत में तो उन्होंने शरण ले रखी है लेकिन यहां से निकलने की तैयारी है जिसके लिए उनके पास कुछ विकल्प हैं। लंदन जा सकती हैं या फिर फिलिस्तीन कर सकती हैं रुक। इस पर कोई अपडेट? देखिए, जैसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि लंदन के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन अभी तक कहीं किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी देश की सरकार के द्वारा उन्हें अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, जिसके चलते वो अभी गाजियाबाद के ही हिंडन एयरबेस में रुकी हुई है। यहाँ पर उनको रखा गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक मेरे पीछे हिंडन एयरबेस है और यहीं पे उनको रखा हुआ है। कल देर शाम आया था उनका जो हेलीकॉप्टर, अभी भी देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से भी यहाँ उनकी निगरानी की जा रही है। हिंडन एयरबेस के ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ गवर्निंग कर रहा है और यहाँ पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना होने पाए। वहीं पुलिस की अगर मैं बात करूं तो पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और साथ ही जो अन्य पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई यहाँ पर परेशानी ना होने पाए। ठीक है अमित, ये अंतर्राष्ट्रीय खबर जिसके ऊपर देखिए भारत के अंदर भी इस समय गहमा गहमी मच रखी है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है और पूरा माहौल अशांत देखा जा रहा है, उसको लेकर बड़ी बैठक इस समय भारत में भी की गई है। सर्वदलीय बैठक हुई है। सबके लिए चिंता बड़ी ये है जो वहां भारतीय स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय लोग वहां पर है, उनको किस तरह से अब जल्द से जल्द भारत लेकर आया जाए और इसी के ऊपर लगातार बैठक चल रही है। तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं कि ये एम्बेसी की जो गाड़ियां हैं जो इस समय हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं, पहुंच चुकी है। आगे की कार्रवाई, आगे की अपडेट हमारे अमित राणा सहयोगी ही देंगे। लेकिन अमित, ट्रैफिक किस तरह से कंट्रोल किया गया है? क्योंकि देखिए सबको पता है कि हिंडन एयरबेस पर इस समय शेख हसीना मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ाई गई होगी। तो ऐसे में जब ये 2 एम्बेसी की गाड़ियां यहां पर पहुंची है तो ट्रैफिक व्यवस्था क्या बिगड़ी? क्या पहले से इस बात की जानकारी दी गई थी और क्या रूट इसीलिए डाइवर्ट किए गए थे या फिर नहीं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा शहर का व्यस्तम चौराहों में से ये कहलाता है जो हिंडन का जो चौराहा है जहां पे हम खड़े हुए हैं हिंडन एयरबेस के चौराहे पे, और आप देख सकते हैं ट्रैफिक यहां अभी भी चल रहा है। रोजाना ही की तरह इस तरह का ये स्मूथ ट्रैफिक यहां चलता है। हालांकि बैरिकेड्स यहां लगाए गए हैं ताकि जो जाम लगने वाली स्थिति यहां ना बन पाए। सुरक्षा के लिहाज से अंदर की तरफ भी बैरिकेड लगाए गए हैं और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि जो यहाँ सड़कों पर चलने वाले वाहन है किस तरीके से यहाँ वाहन चल रहे हैं। और दूसरी तरफ की जो तस्वीरें हैं उसमें देख सकते हैं बैरिकेड्स यहाँ लगाए हुए हैं। वजह यही है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, जो लोग बाग यहाँ आ रहे हैं या किसी भी तरह के जाम की स्थिति यहाँ ना देखने को मिले। यही इसी के चलते यहाँ पर ये बैरिकेड्स आदि भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सुबह का वक्त है, ऐसे में जो ऑफिस का टाइम होता है और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि व्यस्तम चौराहा ये यहाँ का है। उसके बाद यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है पुलिस की तरफ से, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं जगह जगह पर। और साथ ही बैरिकेड्स के अलावा भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देख सकते हैं जो यहाँ जो हिंडन एयरबेस है, हिंडन एयरबेस के बाहर पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक एक गाड़ी को यहाँ चेकिंग करके भेजा जा रहा है और तमाम चीजें की जा रही हैं। ये वजह सिर्फ यही है कि शेख हसीना जैसे ही कल रात यहाँ पहुंची थी उसके बाद से लगातार यहाँ पर सुरक्षा के साथ चाक चौबंद व्यवस्था भी कर दी गई है। ठीक है अमित, देखिए जिस तरह से हालात खराब हुए बांग्लादेश में, पड़ोसी मुल्क में तख्ता पलट हुआ, उसको लेकर आज भारत में जो सर्वदलीय बैठक की गई है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है उन लोगों की सुरक्षा को लेकर जो इस समय बांग्लादेश में मौजूद हैं।
ये तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन आपसे इसको लेकर एक इंटरनल जानकारी भी लेना चाहेंगे। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, कितना समय हिंडन एयरबेस में रुक सकती हैं शेख हसीना, और क्या यहां पर आगे भी कोई बड़ा अधिकारी पहुंच सकता है या फिर नहीं? जो कल रात से यहाँ रुकी हुई है तो तमाम व्यवस्था यहाँ कर दी गई है, लेकिन कोई भी आला अधिकारी कुछ भी बोलने को अभी तैयार नहीं है। अगर हमने बात करें एयरबेस के अधिकारी से बात करने को, तो उनका भी कहा था हमारे पास अभी कोई इनपुट है नहीं। वहीं अगर गाजियाबाद पुलिस की बात करें तो गाजियाबाद पुलिस के पास भी कोई इनपुट नहीं है। हाँ, उन्होंने इतना बेशक कहा है कि हाँ, हमने सुरक्षा के साथ व्यवस्था की हुई है, ट्रैफिक के लिए भी कोई दिक्कत ना हो, वहाँ भी तमाम इंतजाम उनकी व्यवस्थित किए गए हैं। शुक्रिया आपका मित्राना जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना तख्तापलट के बाद से वहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। खबर है कि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के पीएम नए बन सकते हैं, और इस बीच मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि यह लोकतंत्र की विफलता है। छात्र केवल कोटा सिस्टम में बदलाव चाहते थे, लेकिन सरकार के रवैये के कारण यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। It's a celebration now all over Bangladesh that she has left. Now they're free from her. This was something that they're hoping someday will happen. The students made it happen, but the students' idea was not to get her out. They were simply demonstrating for a simple reason, for quota arrangements that we had. They didn't like it. They wanted to change it. They were just amending the quota. That little demonstration became uglier and uglier because government wanted to shoot at them. They did shoot them, they killed them, continued with them. And then they brought paramilitary. Still, students become larger and larger in number. And then they brought the army. It becomes still larger, and killing continued to grow. Yesterday, there were 97 young people were killed yesterday alone. So you can see that what simple thing made a very complicated thing. And now she had to leave the country because of the thing that she have done over years. And this is the failure of democracy. She didn't want democracy to be in Bangladesh. इस बीच आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद निशाने पर हिंदू मंदिर, हिंदू परिवार भी हैं। इस्कॉन टेम्पल के ऊपर भी अटैक किया गया है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस्कॉन का दावा है कि कई मंदिरों में आग भी लगाई गई है। तो बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया है। आवामी लीग से जुड़े हुए 2 हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ है। न सिर्फ घर बल्कि मंदिरों में भी हमला किया गया है। विशेष रूप से इस्कॉन और काली मंदिर को निशाना बनाया गया है। हरधन रॉय नामक हिंदू पार्षद को रंगपुर में मार डाले जाने की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि हिंसा इतनी भड़की है कि यहां पर हिंदू पत्रकार की हत्या कर दी गई है। रायगंज प्रेस क्लब को घेर कर प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार प्रदीप कुमार भौमिक को मार डाला। अब माइनॉरिटीज की जिंदगी वहां खतरे में है। मैं समझता हूं भारत सरकार को सभी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो माइनॉरिटीज हैं उन पर हमले हो रहे हैं उनको बचाया जाए, और वहां की फौज हालात को जल्दी से जल्दी अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश करे। तो बांग्लादेश के हालात पर दिल्ली में हलचल तेज हो रखी है। बांग्लादेश के हालात पर हुई है सर्वदलीय बैठक। हालात पर सरकार ने सभी दलों को जानकारी दी है। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सबको जानकारी दी है। विदेश मंत्री ने कहा है कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। 8,000 छात्र वापस आ चुके हैं। 12 से 13,000 छात्र अब भी वहां फंसे हैं। बैठक में राहुल ने बांग्लादेश के मुद्दे पर सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि तख्तापलट के पीछे क्या विदेशी ताकत का भी हाथ है। तो विदेश मंत्री ने कहा कि एक पाकिस्तानी राजदूत ने प्रोफाइल फोटो बदली है। अभी कहना जल्दबाजी होगा। शेख हसीना पर अभी फैसला नहीं। बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना कल देर शाम गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज पहुंच चुकी हैं। इसके बाद से ही उन्हें हिंद एयरवेज के सेफ हाउस में रखा गया है, जहां पर आज एम्बेसी की 2 गाड़ियां भी पहुंची हैं।
जो जानकारी मिल रही है और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडियन एयरवेज पहुंचने के दौरान की तस्वीरें आपके सामने, साथ ही कुछ चॉपर भी आप देख रहे हैं जिसने बांग्लादेश के ढाका से उड़ान भरी थी। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हुआ बवाल के बाद जहां एक ओर सत्ता पलट गई, वहीं दूसरी ओर शेख हसीना जो कि वहां की प्रधानमंत्री थी, कल देर रात यहीं पर इंडियन एयरबेस पर आई थी। यहीं पर उनका जो विमान था वो यहाँ पे लैंड हुआ था और वहां से सीधा बांग्लादेश से भागने के बाद वो सीधा यहीं पर रुकी थी। आज सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह उन्होंने यहाँ नाश्ता किया है, उनको सेफ हाउस में यहाँ रखा गया है। बताया ये भी जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो संभवतः आज शाम तक वो अपनी बेटी के पास, दिल्ली जो रहती हैं उनके पास भी जा सकती है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।